वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्रिकेट टॉक लाइव। और आज हम रिव्यू देंगे पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका ओडीआई नंबर 1। और ये जो मैच था ये सारा बनाया और जिसका जो सारा क्रेडिट, ठीक है बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग कर दी, लेकिन ये जो मैच बॉलर्स की नौबत बॉलर्स ने बचाया, इस तक लेके कौन आया? ये लेके एक ही बंदा आया, आगा अली सलमान, जिनको सब प्यार से आगा जी कहते हैं। आगा जी और हुसैन तलत ने जो पार्टनरशिप लगाई, और मैं कहता हूँ इनसेन, व्हाट अ बैटिंग बाय आगा अली सलमान। मतलब वो टाइम टू टाइम शो कर रहे हैं कि वाई ही इज़ करंटली द बेस्ट ओडीआई बैटर ऑफ पाकिस्तान। और ये एक टाइम पर बाबर आजम ऐसे स्कोर करते होते थे जिस तरह से आगा सलमान, वो एक मैं मीम पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे कि आगा अली सलमान को बताओ कि हर एस से स्टार्ट होने वाली टीम साउथ अफ्रीका नहीं होती। तो वो मुझे लगता है कि आगा की आप देखें, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्मेंस देखें, साउथ अफ्रीका के अवे में जाके परफॉर्म किया हुआ है, घर में आके परफॉर्म किया हुआ है। आपको वो एक हिस्टोरिकल चेज़ याद होगा आगा सलमान का, जब 352 चेज़ किया विद रिजवान के साथ पार्टनरशिप लगा के। तो वो सारी जो परफॉर्मेंसेस साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, एक तो साइम को भी साउथ बहुत पसंद है और इनको भी बहुत पसंद है, तो अब श्रीलंका के अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस रिपीट करनी, मतलब आप अब इमेजिन करो कि आप बैटिंग करने आ रहे हो और 90 पे 4 आउट हैं, और आप पे कितना प्रेशर होगा। वहाँ पे आप पे ये प्रेशर होगा कि मैंने इनिंग बिल्ड करनी है, आपकी ये प्रेशर होगा कि मैंने विकेट बचानी है और विकेट नहीं देनी है। अगर यहाँ पे विकेट दूंगा तो शायद हमारी टीम 150 या 200 पे ऑल आउट हो सकती है, लेकिन उस बंदे ने आके विकेट भी संभाली, मिचोड़ली बैटिंग भी की, तेज रन भी बनाए, और जब वो नॉट आउट होके गए तो स्कोर 300 था। मतलब एक टीम जिसका 90 स्कोर है 23 ओवरों में और वो 300 कर जाती है, तो ये एक बैटर की जो है ना मेंटालिटी शो करता है कि उसने रन्स करने, उसको टीम को प्रेशर से भी निकालना और टीम को सर्वाइवल के लिए नहीं निकालना, जीत के लिए निकालना। तो वो एक बड़ी अच्छी नॉक थी। आपको तल्लत को नहीं भूलना, हुसैन तल्लत ने बहुत 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 अच्छी बैटिंग की, सेंसिबल बैटिंग की। मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि ये जो है ना, इनको इनके फॉर्मेट्स में कंफ्यूज ना किए। दो प्लेयर हैं जिनको उनके फॉर्मेट में कंफ्यूज ना करें। एक तो आगा सलमान, ही इज़ अ वेरी वेरी गुड प्रॉपर ओडीआई बैट्समैन एंड प्रॉपर टेस्ट बैट्समैन, और बॉलिंग भी करते हैं। हेल्दी जो है ना, हैंडी ऑलराउंडर पाकिस्तान के लिए हैं वो, और उसको T20 का कैप्टन बनाया हुआ। ये गलत है, ये ज्यादती है उसके साथ। वो आप आगा के इनिशियल इंटरव्यू सुनोगे ना, वो कहते हैं कि जब मैं T20 में नया नया आया इंटरनेशनल में, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने स्टार्ट कैसे करना है। मतलब उसको वैसी तेज और रैपिड बैटिंग करना नहीं आती, ठीक है। तो वो सच्ची बात है। अब एक बंदे की गेम नहीं है T20 वाली, उसको आप जबरदस्ती इंडल्ज करोगे तो ये उसके साथ जाती है। उसका जो असल फॉर्मेट है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। ऐसे ही तल्लत के लिए, तल्लत ठीक है आप PSL वगैरह खेलो, आगा भी खेले, बट आप T20 मटीरियल नहीं हो, ठीक है। ये बात आपको रियलाइज करनी है और आप T20 से रिटायरमेंट ले लो, ये बेस्ट हल है, ताकि आपको कंसिडर ना किया जाए अगर तो आप टीम के लिए लॉयल हो। तो ये बात है। बहुत अच्छा खैर बैटिंग की आपने। पावर प्ले, मैं वही कहता हूँ ना कि पाकिस्तान की दो चीज़ें बहुत कमज़ोर, एक तो बॉलिंग पूरी नहीं खिलाते, डिजर्विंग बंदों को नहीं खिलाते, अनफिट बॉलर्स आपने खिलाए हुए हैं टीम में, उनको खिलाया हो। पहली बात वो, अगेन पावर प्ले में इतनी डॉट, 46 डॉट बॉल्स इन पावर प्ले, 60 बॉलों का पावर प्ले होता है और 46 डॉट बॉल हैं बीच में। मतलब आपका स्कोर 28 था, ठीक है एक आउट ही हुआ था। टू स्लो बाबर आजम, वेरी वेरी स्लो। फखर जमान, आप तो एक्सप्लोसिव बैटर्स थे, आपको भेजा ही इस वजह से जाता है कि आप पावर प्ले को यूटिलाइज करो, रन बनाओ। जब 10 ओवर हो तो एटलीस्ट रन 60 to 67, 65 ये एवरेज होनी चाहिए। हर टूर्नामेंट ओडीआई का जो जीती है टीम, उसके ओपनर्स की स्टैट्स निकाल के देखो, वो जाहिर होगा कि उन्होंने पहले 10 ओवर है उसको इस तरह से यूटिलाइज किया है कि अगले बंदे को, मतलब उन्होंने उठने का मौका नहीं दिया। इंडिया का मैं एग्जांपल देता हूँ, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, वो ऐसा पावर प्ले को सेट करते हैं कि अगली टीम जो है ना क्वेश्चन से बाहर हो जाती है। तो आपको पावर प्ले में बहुत बेहतरी की ज़रूरत है। फ़खर जमान, वो एक बात है ना कि ये हर घंटे बाद आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं। तो फ़खर जमान, मैं जेन्युइनली बात बताऊं, एक दो परफॉर्मेंस पे खेल रहे हैं और एक दो परफॉर्मेंस पे अपना पूरा करियर उन्होंने निकाल दिया है। जब क्रिटिसिज्म बाबर आजम को हो रहा है ना, तो क्रिटिसिज्म फ़खर जमान से भी पूछे कि आपकी तो किसी भी टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस नहीं है। बाबर तो फिर 2021 के वर्ल्ड कप का हाईएस्ट रन स्कोरर था, 2019 में बाबर ने बहुत रन बनाए, 23 में 300 प्लस रन है बाबर के, ठीक है। 24 में भी अच्छा खासा करके आया, एक दो उसके टूर्नामेंट रफ पैच पे गुजरे हैं, बट फखर से तो कोई पूछता ही नहीं है। मुझे बताओ उसकी चैंपियन ट्रॉफी 2017 के बाद कौन सा ऐसा टूर्नामेंट है जहाँ पे फखर की परफॉर्मेंस है? नहीं है भाई, ठीक। तो ये चीज़ है कि फ़खर जमान साहब, आपका तो वो जुगाड़ लगा हुआ है, आपकी बहुत तगड़ी पर्ची है, टू बी ऑनेस्ट बताऊं, आप पर्ची हो।
खैर साइम अयूब का फेलियर आया। बाबर आजम को बहुत दफ़ा मैं बोल चुका हूँ कि यू हैव टू गो बैक टू डोमेस्टिक। आप मतलब हसरंगा से जब पूछा गया ना कि बाबर आजम को आपने आउट किया तो आप कैसा फील कर रहे हैं, उन्होंने कहा आई जस्ट बॉल इन नॉर्मल डिलीवरी उन्होंने की है, सिंपल गुगली, और बाबर से रीड नहीं हुई। वेल सेट बाबर आजम 51 बॉल खेल चुके हैं, 29 रन कर चुके हैं, और उसके बाद अगेन बाबर आजम साहब आप सोचो अपने लिए, ये तो ओडीआई सीरीज आप ऑफकोर्स खेलोगे बट इस 2 मैचों में बड़ा स्कोर नहीं आते। मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर को आउट ऑफ प्लान्स कर दो, नहीं, बाबर के बगैर आपकी टीम नहीं बनती 27 के वर्ल्ड कप में, ये सबको पता है, अच्छे बड़े प्लेयर हैं। आप जाएं डोमेस्टिक, अपनी जो गलतियां उनको ओवरकम करके आएँ, क्योंकि आपके कोचेस नहीं मान रहे कि आप आउट ऑफ फॉर्म है, तो ये आपको बूस्टर दे रहा है। आपके वर्क एथिक्स अच्छे हैं तो वो ग्राउंड में इंप्लीमेंट क्यों नहीं होते, यही तो मसला है। तो बाबर को अपनी गेम पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत है। उसके बाद रिजवान भी जल्दी आउट हुए। वो नीचे से आके जो नवाज है, नवाज का मैंने नाम ही मैच विनर रखा हुआ है, ही इज़ अ मैच विनर, ठीक है। वो जब बंदा आता है क्लच सिचुएशन में, एशिया कप में पाकिस्तान की इज्जत बचाई है, जो एंड पे आके क्रूशल रन जोड़ता था, वो 20-25 क्विक फायर 30, उसकी वजह से हम बच जाते थे। बॉलिंग से अच्छी स्पेल करता था, फील्डिंग में कैचेस बड़े अच्छे। वो बांग्लादेश वाला मैच मुझे आज भी याद है, बैटिंग से रन बनाए, बॉलिंग से विकेटें ली, कैचेस इतने पकड़े, मतलब हाई स्काई कैचेस उसने पकड़े। तो एक प्रॉपर यूटिलिटी क्रिकेटर है, और उसका मैं कहता हूँ अपने करियर की बेस्ट फॉर्म में है मोहम्मद नवाज। तो मोहम्मद नवाज ने आके जो 23 गेंदों पे 36 बनाए ना, एट दी एंड वही डिफरेंस था, उसने ही हमें बचाया। खैर बॉलिंग पे आते हैं। सबसे पहले तो नसीम शाह की मैं बात करूँगा। इतने वेवर्ड हो आप, 2 ओवरों में आपको 24 रन लग गया यार। शाहीन, मतलब लास्ट 4 ओडीआई से पाकिस्तान को पावर प्ले के अंदर कोई विकेट ही नहीं मिला। मतलब हाउ पैथेटिक देयर बॉलिंग इज, मतलब इतनी कोई लाइन लेंथ आपकी है नहीं। नसीम शाह साहब आपका पेट निकला हुआ है बाहर, आपसे बॉलिंग नहीं हो रही। वसीम जूनियर, मतलब इतना क्लासिकल बॉलर आपने बेंच पे बिठाया हुआ, 2 साल उसको बेंच पे बिठा दिया, ज़ाया कर दिया, उसका पोटेंशियल ज़ाया कर। वो बंदा आ रहा है 140 क्लिक कर रहा है, 146 पे भी उसने बॉल की हुई है, और आप उसको एक मैच दिया और अपने रेस्ट की बुनियाद पे बाहर बिठा दिया। ठीक है, हारिस रऊफ बोल्ड रियली वेल, हारिस रऊफ से कोई क्रेडिट नहीं ले रहा, लेकिन मैं धोखा नहीं खाना चाहता भाई। मुझे एशिया कप 2025 याद है, मुझे एशिया कप